हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से जनरल साइंस कर रहे थे और जनरल साइंस में आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री और हमारा टॉपिक है मेटल में आज हम लोग टॉप 300 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि ALP, JEE, NTPC, ग्रुप डी। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आप ये समझ लो कि आपका मेटल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और साथ में साथ आप ये भी समझ लो कि अगर केमिस्ट्री में 8 क्वेश्चन आते हैं तो आपका 2 से 3 मार्क्स आपका पक्का हो गया। मेटल टॉपिक बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी मैं यकीन मानिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ID कोसी की आस 2024 पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक मेटल। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द केमिकल फॉर्मूला। आपको बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपसे कह रहा है द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा इज NaHCO3। तो आप देखिए हमारा बेकिंग सोडा क्या होता है। तो देखिए जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, जो हमारा बेकिंग सोडा है, इसका फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। ये किसका फॉर्मूला है? तो ये हमारा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, ठीक है। इसी को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। बेकिंग सोडा को ये हम लोग किस नाम से जानते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी क्या होता है, हम लोग इसको जानते हैं। NaHCO3 को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसका यूज़ हम लोग बेक्ड फूड में करते हैं। बेक्ड फूड जैसे जो पाव रोटी हो गया, जैसे आप छोला भटूरा खाते हैं तो उसमें इसका बेकिंग सोडा का क्या होता है? यूज़ होता है। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ये हर घर में अवेलेबल होता है, ठीक है। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है ये एक अल्केलाइन कंपाउंड होता है। अल्केलाइन कंपाउंड का मतलब इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। जो आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, जो आपका बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, जब आपको इसको रिएक्ट करवा दीजिएगा किससे? एसिड से। अगर आप इसको रिएक्ट करवा दीजिएगा तो ये क्या रिलीज़ करेगा? ये करेगा रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को जब ये रिलीज करेगा तो इसका यूज़ आप कब कर सकते हैं? इसका यूज़ आप लोग फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आग बुझाने के काम में यह आपको आ जाता है, ठीक है। तो आप इतना बात समझ में आ गया। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है बेक्ड फूड में यूज़ किया जाता है। बेक्ड फूड में क्या होता है? जब आप इसको डालते हैं तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका चीज़ फ्लफ़ी हो जाता है। और इसको अगर हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारा गैस रिलीज़ करता है, CO2 गैस रिलीज़ करता है, जिसका यूज़ हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा था केमिकल फार्मूला फॉर बेकिंग सोडा इज NaHCO3। बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन सही है। कह रहा है इसका यूज़ हम लोग सोडा एसिड के तौर पे करते हैं ताकि क्या होकर किया जा सके? आग को बुझाया जा सके। बिल्कुल सही बात है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है। मैंने आपको बताया ना, बेकिंग सोडा को जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये CO2 गैस देता है और CO2 गैस का यूज़ हम लोग किस तौर पे करते हैं? तो हम लोग इसको आग बुझाने के रूप में करते हैं, ठीक है। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट ए यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले समझिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ये हम लोग बोलते हैं NaOH। इसका फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। जो हमारा सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज़ हम लोग करते हैं सोप बनाने के लिए। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं? तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं सोप बनाने के लिए। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज़ हम लोग करते हैं, जो हमारा पेट्रोलियम होता है ना उसको रिफाइन करने के लिए, पेट्रोलियम में रिफाइनिंग करने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ हम लोग टेक्सटाइल में करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं? तो मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, इसका हम लोग यूज़ करते हैं पेपर बनाने के लिए। कहीं पे स्पेलिंग गलत होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं पेपर बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है? ये आपका गंदा से गंदा दाग को भी क्या कर देता है? रिमूव कर देता है। ये रिमूवल ऑफ पेंट भी करता है, ठीक है।
जो हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है ये पेंट को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। और जो हमारा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, याद रखिएगा जो हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये वाटर के हार्डनेस को रिमूव नहीं कर पाता है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव नहीं करता है, ठीक है। ये हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या करता है, रिमूव नहीं करता है, ठीक है। तो देखिए इसका यूज़ क्या क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया NaOH, इसका यूज़ हम लोग सोप बनाने में करते हैं, इसका यूज़ हम लोग पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए करते हैं, इसका यूज़ हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में करते हैं, इसका यूज़ हम लोग पेपर बनाने में लिए करते हैं, और इसका यूज़ हम लोग पेंट बनाने के लिए करते हैं, रिमूवल ऑफ पेंट को रिमूव करने के लिए करते हैं। तो देखिए हमसे कह रहा है क्या इसका यूज़ हम लोग सोप बनाने के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। क्या इसका यूज़ हम लोग पेपर बनाने के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कह रहा है यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, बिल्कुल गलत है। तो हमसे यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूज, तो हम लोग इसका यूज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए नहीं करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है व्हेन सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड अ गैस विथ अनप्लेजेंट स्मेल इज प्रोड्यूस, दिस गैस विथ अनप्लेजेंट स्मेल इज, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझिए सोडियम सल्फाइड का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो Na2S जो होता है ये होता है मेरा सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला। जब आप इसको HCl के साथ रिएक्ट कीजिएगा, जब आप इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाइएगा, ठीक है, तो ये आपको क्या बना देगा, तो ये आपको देगा 2NaCl, ये आपको क्या देगा 2NaCl, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। और आपको एक गैस रिलीज होगा H2S, और इस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस गैस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि जब आप सोडियम सल्फाइड को HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब आप रिएक्ट करवाएंगे तो आपका आ जाएगा NaCl, और आपका क्या आ जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होगा, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। और यही हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होता है ये बहुत ही गंदा महकता है, फूल गैसेस की तरह महकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन बेकिंग सोडा प्रिपरेशन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है A+B मान के चलिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है। तो जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो किधर आएगा, वो प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट मान के चलिए आया B+A या A+B प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या चाहिए, बेकिंग सोडा, और बेकिंग सोडा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो हमको प्रोडक्ट में देखना है कि हमको क्या आना चाहिए, NaHCO3। देखिए यहाँ पे ये रिएक्टेंट में, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे NaHCO3 प्रोडक्ट में कहीं है ही नहीं, इस एरो के बाद NaHCO3 होना चाहिए, तो देखिए यहाँ भी नहीं है, ठीक है। इस ऑप्शन में देखिए इस पूरे ऑप्शन में NaHCO3 नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि हमारा बेकिंग सोडा बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको ऐसे बता भी देता हूँ, बट आप इसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, तो अगर आपको बेकिंग सोडा बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए आपको NaCl आ गया। NaCl के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वाटर भी आ गया। तो फिर आपको क्या चाहिए, फिर आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर आपको क्या चाहिए, फिर आपको चाहिए NH3 चाहिए। जब ये चारों चीज़ आपके पास आ जाएगा तो फिर आपका क्या बनेगा, फिर ये आपका बनेगा NH4Cl, और क्या बन जाएगा, और आपका बन जाएगा प्लस NaHCO3, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गया। अगर आपको बेकिंग सोडा बनाना है तो आपको सबसे पहले चाहिए नमक, फिर चाहिए वाटर, फिर चाहिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर चाहिए NH3, और इन सब का जब रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, NaHCO3। इतना बात आपको समझ में आ गया। और जो आपका यही है इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन या सोडा का प्रिपरेशन, ठीक है। फिर देखिए आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कह रहा है हार्डनेस ऑफ वाटर कैन रिमूव्ड बाय यूजिंग। तो देखिए सबसे पहले हार्डनेस ऑफ वाटर कैन रिमूव्ड बाय यूजिंग, इसको समझने से पहले समझिए, एक होता है हमारा क्या, वॉशिंग सोडा, एक हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा। इस वॉशिंग सोडा का क्या काम है, तो इस वॉशिंग सोडा का काम है कि ये क्या करता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है। जो हमारा वॉशिंग सोडा है, नाम से ही समझिए वॉशिंग सोडा, तो वाटर से संबंधित है। ये वाटर को क्या कर देता है, वाटर के अंदर जो हमारा हार्डनेस होता है उसको रिमूव कर देता है, परमानेंट हार्डनेस को भी रिमूव करता है, और हमारा टेम्प्रोरी जो हार्डनेस होता है उसको भी ये क्या कर देता है, वॉशिंग सोडा रिमूव कर देता है। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है
Na2CO3 इंटू 10H2O। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसी को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोल देते हैं सोडियम कार्बोनेट। जो ये हमारा Na2CO3 है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और अगर इसके साथ अगर वाटर का ये मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है तो इसको आप लोग क्या बोल देते हैं, तो इसको आप लोग बोल देते हैं डेकाहाइड्रेट। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेकाहाइड्रेट। अब इंपॉर्टेंट बात समझिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा बताओ वॉशिंग सोडा क्या काम आता है, तो आप बोलेगा हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करता है, परमानेंट और टेम्प्रेरी दोनों हार्डनेस को ही रिमूव कर देता है, पहला बात। दूसरा बात बोलेगा जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लगा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो इस बात को आप याद हो गया। अब देखिए आपसे यहाँ पे पूछ रहा है द करेक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज। अभी मैंने आपको बताया था जब भी आपको करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा पूछे आप क्या देखेंगे, 10 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ है नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ देखिए 12 है, ये भी आपका क्या गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये जो Na2CO3 इंटू 10H2 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 10H2 है तो 10H2O की वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेकाहाइड्रेट। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेकाहाइड्रेट। और जो हमारा वॉशिंग सोडा है इसका यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, तो हार्डनेस जो होता है हमारे वाटर में उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्रेट ऑफ ए सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब भी आपको 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दिखाई दे आप क्या समझिएगा, आप समझिएगा यहाँ पे बात हो रहा है वॉशिंग सोडा का। आप यहाँ पे क्या समझिएगा, यहाँ पे बात हो रहा है वॉशिंग सोडा का, क्योंकि देखिए वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और इसी का काम क्या है, ये जो हमारा सोडियम जो हमारा ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सेमी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसी का काम क्या है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में हेल्प करता है। इस बात को भूलिएगा मैं नहीं। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसी के अंदर वाटर का कितना मॉलिक्यूल पाया जाता है, तो 10 मॉलिक्यूल पाया जाता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट कन्वर्ट इनटू डैश वाटर एंड सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है सर, तो बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा क्या होता है सर, NaHCO3। जब आप इसको हीट दीजिएगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये आपको फॉर्म करेगा Na2CO3। ये क्या बना देगा, Na2CO3। Na2CO3 का मतलब सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का मतलब क्या बताइए, सोडियम कार्बोनेट हम लोग किसको बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट हम लोग बोलते हैं किसको, वॉशिंग सोडा को। वॉशिंग सोडा ये बना देगा। जब आप बेकिंग सोडा को क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, हीट कीजिएगा, तो ये क्या बना देगा, तो ये बना देगा आपका वॉशिंग सोडा। ये क्या बना देगा आपका, तो ये आपका बना देगा वॉशिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को आप हीट कीजिएगा तो आपके साथ वहाँ से क्या क्या निकलेगा, वहाँ पे क्या क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा बनेगा, प्लस वहाँ से क्या निकलेगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, और क्या निकलेगा, तो वहाँ से वाटर निकलेगा। तो हमसे वही पूछ रहा था व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट कन्वर्टेड इनटू, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में। और सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, वॉशिंग सोडा। ठीक है, पूछ रहा है वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो वॉशिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला हमारा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं क्या बनाने के लिए, इसका यूज़ हम लोग करते हैं ग्लास बनाने के लिए, इसका यूज़ हम लोग करते हैं सोप बनाने के लिए, इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं पेपर बनाने के लिए। ठीक है, तो जो हमारा वॉशिंग सोडा है इसका यूज़ हम लोग ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और बोरेक्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हमसे पूछा था वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ। वॉशिंग सोडा का यूज़ हम लोग किस चीज़ के बनाने में करते हैं, बोरेक्स बनाने में करते हैं। और बोरेक्स क्या है, एक तरह का हमारा बोरेक्स जो है एक तरह का हमारा कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7। ठीक है,
अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है स्टूडेंट गॉट ए स्टेन ऑन हिज शर्ट वाइल डूइंग एन एक्टिविटी इन द साइंस लेबोरेटरी, विच केमिकल शुड ही यूज टू रिमूव द स्टेन। कोई स्टूडेंट था, वो क्या था, वो काम कर रहा था, कहाँ पे काम कर रहा था, लैब में काम कर रहा था। तो उसके कपड़े पे क्या लग जाता है, उसके कपड़े पे लग जाता है दाग। तो उस दाग को अगर आपको रिमूव करना है तो आपको क्या यूज़ करना होगा, तो अगर आपको उस दाग को रिमूव करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा वॉशिंग सोडा। अगर आपको उस दाग को हटाना है तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा वॉशिंग सोडा। ठीक है, क्या यूज़ करना पड़ेगा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग जानते हैं सोडियम कार्बोनेट के थ्रू नाम से। तो सोडियम कार्बोनेट जो है इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं किस चीज़ को मिटाने के लिए, दाग को मिटाने के लिए। नाम ही समझ रहे हैं, वॉशिंग सोडा, हार्डनेस, पानी से संबंधित, हार्डनेस, सफाई से संबंधित, जैसे कोई इंक गिर गया तो उसको रिमूव करने के लिए। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हमारा क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, ये क्या, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है मेरा आयोनिक बॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड, जिसकी वजह से जो मेरा सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ये क्या करवा सकता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है। तो याद रखेंगे जो हमारा NaCl होता है वो क्या करवा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है। और इसके अंदर जो हमारा बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, तो आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको बताना है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। ठीक है, कह रहा है वॉशिंग सोडा इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसको हम लोग कहाँ से पाते हैं, तो इसका हम लोग पाते हैं सोडियम क्लोराइड से। NaCl से हम लोग को क्या मिलता है, तो NaCl से हम लोगों को मिलता है वॉशिंग सोडा। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग सोडियम हम लोग जो क्या होता है वॉशिंग सोडा, उसको कैसे पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम लोग बेकिंग सोडा को हीट कर रहे थे। बेकिंग सोडा को जो हम लोग हीट कर तो हम लोग को क्या मिल रहा था, तो हम लोग को मिल रहा था वॉशिंग सोडा। तो देखिए जो हमारा कह रहा है वॉशिंग सोडा इज प्रोड्यूस फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ये बिल्कुल सही बात है। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, सोडियम क्लोराइड से। और कैसे मिलता है, इसको हीट करने पे मिलता है। तो हमारा पहला बात तो बिल्कुल ही सत्य है। ठीक है, दूसरा देखिए कह रहा है इट अटैक डर्ट एंड ग्रीस टू फ्रॉम वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट विच आर इन द वॉश्ड अवे ऑन राइजिंग विथ वाटर। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो जो दाग लग जाता है कपड़ा में उसको भी क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो हमारा बोथ स्टेटमेंट सही हो जाएगा। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसको हम लोग मतलब उसको हम लोग कहाँ से पाते हैं, सोडियम क्लोराइड से पाते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये कि जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है वो उसका तो 2 ही 3 काम ही है, एक पानी का हार्डनेस हटाता है, दूसरा गंदा जो दाग होता है उसको हटा देता है, तीसरा बोरेक्स बनाने के लिए, ठीक है, और हमारा सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, ए कंपाउंड X इज ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट हैज़ ए क्लीनिंग प्रॉपर्टी एंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। कंपाउंड X इज, ठीक है, कह रहा है कि एक मेरा कंपाउंड है जो कि क्या है, X है, जो कि ट्रांसपेरेंट है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का है, और उसका प्रॉपर्टी है क्या कि वो क्लीनिंग के लिए उसका यूज़ किया जाता है और ग्लास बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्लीनिंग का यूज़ और ग्लास बनाने के लिए यूज़ में हम लोग किस चीज़ का करते हैं, वॉशिंग सोडा का करते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O। इसको हम लोग वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्लीनिंग प्रॉपर्टी होता है, ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए भी किया जाता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, जो हमारा हार्डनेस ऑफ वाटर होता है उसको हम लोग वॉशिंग सोडा से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। जब आप बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा को आप हीट कीजिएगा सबसे पहली बात, तो याद रखिए जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2NaHCO3। जब आप इसको हीट कीजिएगा तो ये आपका क्या बना देगा, तो ये आपका बना देगा सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2CO3, और यहाँ से क्या रिलीज़ होगा, यहाँ से रिलीज़ होगा मेरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या रिलीज़ होगा, वाटर H2O। तो जब भी आप किस चीज़ को, बेकिंग सोडा को हीट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा
वॉशिंग सोडा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा वॉशिंग सोडा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। हमको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। और ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है, ये हमको हेल्प करता है किस चीज़ के, ग्लास को मैन्युफैक्चर करने के लिए। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है ये क्या करता है, जिद्दी से जिद्दी दाग को मिटा देता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा है, ये क्या करता है, दाग, कपड़ा में जो दाग लगा है उसको भी क्या कर देता है, ये रिमूव कर देता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछ रहा है डैश इज़ द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा जो है केमिकल नेम है किसका, वॉशिंग सोडा का, ठीक है। तो चलिए वॉशिंग सोडा के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए जो हमारा वॉशिंग सोडा है, ठीक है, जो हमारा वॉशिंग सोडा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो हमारा वॉशिंग सोडा है इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इस बात को ही जानिए। तो जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है, वॉशिंग सोडा का। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पे वाटर का 10 मॉलिक्यूल की वजह से यहाँ पे क्या आ जाता है, डेकाहाइड्रेट, ठीक है। तो जो हमारा वॉशिंग सोडा है इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इतना बात में आपको समझ में आ गया, आप बोलेगा बिल्कुल सर इतना बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड। तो जब भी, मैंने आपको 50 बार बता दिया, जब भी आप बेकिंग पाउडर का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। NaHCO3 को आप क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। तो जब भी आप जब भी आप बेकिंग सोडा को हीट कीजिएगा तो आपको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। आपको क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट, आपको मिलेगा आपको मिलेगा वाटर, आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमको क्या क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है और सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। जब भी आप बेकिंग सोडा को हीट कीजिएगा तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वॉशिंग सोडा, आपको मिलेगा पानी, आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का गैस, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटल। आपको बताना है इसमें कौन सा एलिमेंट है जो मेटल है। तो आपको दिख रहा है जो हमारा सोडियम है वो क्या है, एक तरह का मेटल है। जो हमारा सोडियम है वो एक तरह का क्या है, मेटल है, ठीक है। नियॉन क्या है, नियॉन हमारा नॉन मेटल है। जर्मीनियम क्या है, जर्मीनियम हमारा सेमीकंडक्टर है। तो इस टाइप से आप समझ जाएंगे, ठीक है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है टू कुक सम फूड फास्टर वी कैन यूज़। अगर हमको कोई भी खाने को जल्दी बनाना है तो हमको क्या करना चाहिए, तो उसमें हमको डाल देना चाहिए बेकिंग पाउडर को। अगर हमको कोई भी खाने को जल्दी बनाना है तो हमको उसमें क्या यूज़ कर देना चाहिए, बेकिंग पाउडर को डाल देना चाहिए। बेकिंग पाउडर डालने से क्या होगा, जो हमारा खाना है वो जल्दी बन जाएगा, ठीक है। जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं क्या करने के लिए बताइए, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं वॉल्यूम और टेक्सचर को लाइट करने के लिए, ठीक है। जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है वो चीज़ों को क्या बनाता है, फ्लफी बना देता है, ठीक है। पूछ रहे हैं बाय विच प्रोसेस डू वी गेट वॉशिंग सोडा। आपको जो वॉशिंग सोडा मिलता है, वॉशिंग सोडा क्या, तो ये वाला Na2CO3 इंटू 10H2O, ये आपको कैसे मिलता है, तो आप सारे लोग जानते हैं इसको अगर आपको अगर आपको वॉशिंग सोडा चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेकिंग सोडा को हीट करना पड़ेगा। आपको क्या करना होगा, बेकिंग सोडा को हीट करना पड़ेगा। तो अगर आपको वॉशिंग सोडा चाहिए तो आप क्या करेंगे, बाय हीटिंग ऑफ NaHCO3। जब आप NaHCO3 को बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, तो देखिए जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसका हमारा साइंटिफिक नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट कुछ बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा बताओ बेकिंग सोडा जो है, एक बार बता रहा हूँ याद कर लीजिएगा, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं तो आप क्या बोलेगा, बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। और अगर एग्जाम में आपसे पूछ देगा बताओ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है तो आप क्या बोलेगा, NaHCO3,
ठीक है, इतना समझ गए। अगर आपसे पूछ देगा बताइए कि बताओ वॉशिंग सोडा का हमारा क्या होगा, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का आप बोलेगा कि वॉशिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। और अगर इसके अंदर पानी लग जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, डेकाहाइड्रेट। तो वॉशिंग सोडा को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ गया। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। और जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CO3। इतना बात आप समझ गए, ठीक है। जो हमारा अब एग्ज़ाम में अगर पूछ देगा बताओ ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ सबका। ब्लीचिंग पाउडर का अगर आपसे पूछ दे कि बताओ ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है फॉर्मूला, तो आप क्या बोलेगा, आप बोलेगा ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोल देते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग क्या बोल देते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका फॉर्मूला हो जाता है मेरा CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CaOCl2, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे बताओ क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ट्राईक्लोरोमीथेन। हम लोग इसको क्या बोल देते हैं बताइए, तो क्लोरोफॉर्म को हम लोग बोल देते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्राईक्लोरोमीथेन। और जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। आपसे एग्जाम में बहुत बार ये पूछा हुआ है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, CHCl3। या आपसे पूछ देगा CHCl3 किसका फॉर्मूला है, तो आप क्या बोलिएगा, क्लोरोफॉर्म का। और लास्ट अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि ड्राई आइस क्या होता है, तो ड्राई आइस कुछ नहीं, सारे लोग जानते हैं, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, ठीक है, सॉलिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, CO2 बोल देंगे। तो देखिए चेक कीजिए, बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। वॉशिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन। ड्राई आइस को हम लोग बोलते हैं सॉलिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है CO2, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, तो जो हमारा बेकिंग सोडा है उसका साइंटिफिक नेम है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। और बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो फूड प्रोडक्ट में करते हैं, बेक्ड प्रोडक्ट में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको बोरेक्स बनाना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो आप यूज़ करेंगे सोडियम कार्बोनेट का। और सोडियम कार्बोनेट हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, वॉशिंग सोडा को। और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। और जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। वॉशिंग सोडा का यूज़ क्यों करते हैं बताइए, अपने मन में बोलिए। तो आप बोलेंगे सर हार्डनेस के लिए यूज़ करते हैं, पानी में जो हार्डनेस होता है उसको रिमूव करने के लिए करते हैं। मैं बोलूँगा बिल्कुल। इसका यूज़ हम लोग सोप बनाने के लिए करते हैं, इसका यूज़ हम लोग पेपर बनाने के लिए करते हैं, इसका यूज़ हम लोग ग्लास बनाने के लिए करते हैं, इसका यूज़ हम लोग बोरेक्स बनाने के लिए करते हैं। और तो और जो जिद्दी से जिद्दी दाग होता है उसको भी रिमूव कौन करता है, उसको भी रिमूव करता है तुम्हारा भाई वॉशिंग सोडा, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री डज नॉट यूज़ वॉशिंग सोडा। आपसे पूछ रहा है किसमें कौन सा इंडस्ट्री जो है वो हमारा वॉशिंग सोडा का यूज़ नहीं करता है। तो देखिए जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसी को हम लोग सोडियम कार्बोनेट करते हैं। जो हमारा ग्लास इंडस्ट्री होता है वो भी वॉशिंग सोडा यूज़ करता है। जो हमारा सोप इंडस्ट्री होता है वो भी वॉशिंग सोडा का यूज़ करता है। जो हमारा पेपर इंडस्ट्री होता है वो भी वॉशिंग सोडा का यूज़ करता है। लेकिन जो हमारा कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होता है ये हमारा वॉशिंग सोडा का यूज़ नहीं करता है। तो गलत आंसर क्या हो जाएगा, डी। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जो है वो वॉशिंग सोडा का यूज़ नहीं करता है, ठीक है। पूछ रहा है विच कंपाउंड इज यूज फॉर फास्टर कुकिंग। मैंने अभी आपको बताया था अगर आपको फास्टर कुकिंग करना है तो आपको क्या बनाना चाहिए, आपको क्या डालना चाहिए, तो आपको डालना चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से क्या हो जाता है, जो आपका कुकिंग है वो फास्ट होने लगता है। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसका यूज़ हम लोग बेकरी प्रोडक्ट में करते हैं। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसका यूज़ हम लोग किस तौर पे करते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे करते हैं। अगर आप बेकिंग सोडा के साथ एसिड को रिएक्ट करवा दीजिएगा तो क्या निकलेगा, उससे निकलेगा CO2 गैस। और वो CO2 गैस किस लिए यूज़ करते हैं, तो आग बुझाने के लिए करते हैं।
पूछ रहा है वॉशिंग सोडा इज डैश इन नेचर। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है ये कैसा नेचर का होता है, तो ये हमारा बेसिक नेचर का होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, ठीक है, इंटू 10H2O, ठीक है। और ये कैसा होता है, तो ये हमारा बेसिक इन नेचर होता है। तो वॉशिंग सोडा कैसा होता है, तो वॉशिंग सोडा जो होता है ये हमारा बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसका जो pH वैल्यू होता है वो होता है मेरा 11, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। आपसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछ रहा है, कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आपको बताना है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट। कंसीडर द बिलो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाई चलोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम लोग अल्कली प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, चलोरा अल्कली प्रोसेस के द्वारा। तो देखिए जो हमारा पहला बात है, ठीक है, वो तो बिल्कुल सही बात है। जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको हम लोग किस तरह ऑब्टेन करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग ऑब्टेन करते हैं चोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग किस तरह ऑब्टेन करते हैं, तो इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं अल्कली प्रोसेस के द्वारा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं, NaOH को। NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये वही सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसका यूज़ हम लोग कहाँ पे कर रहे थे, तो जिसका यूज़ हम लोग कर रहे थे सोप बनाने के लिए, रिफाइनिंग के लिए, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए, रिमूवल के लिए, ठीक है। तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम NaOH भी बोलते हैं, इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं, मतलब इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको हम लोग चोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है 3 प्रोडक्ट क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। कह रहा है कि जब आप NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना रहे होते हैं, जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को बना रहे होते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे नमक NaCl, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे हम वाटर के साथ। तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा 2NaOH, इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फिर यहाँ से कौन सा गैस निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा मेरा क्लोरीन गैस। और कौन सा गैस निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा मेरा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। समझ में आया। तो अगर आपको बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वहाँ से 3 चीज़ बनता है, एक आपका NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक आपका क्लोरीन गैस निकलता है, एक आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। मतलब दोनों का दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। और एक और बात, जो मेरा कैथोड होता है वहाँ पे क्या बनता है, वहाँ पे बनता है मेरा हाइड्रोजन, ठीक है। और जो मेरा एनोड होता है वहाँ पे क्या बनता है, तो वहाँ पे बनता है मेरा क्लोरीन, ठीक है। पूछ रहा है सोडियम इज ए रिएक्टिव मेटल विच इफ कीप्ट ओपन रिएक्ट डैश एक्सप्लोड एंड कैच पावर। अगर आप सोडियम को बाहर रख देंगे और अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, तो उसके अंदर हो जाएगा आग लग जाएगा। अगर हम सोडियम को खुला में रखते हैं और ऑक्सीजन के संपर्क में मेरा सोडियम आ जाता है तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें आग लग जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है to neutralize the effect of formic acid and injected by antibiotic which among the following can be used। कह रहा है कि देखिए आपको किसी चींटी ने काट लिया है, ठीक है, आपको किसी चींटी ने काट लिया है तो उसका जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं बेकिंग सोडा का। उसका किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का यूज़ हम लोग करते हैं अगर हमको चींटी वगैरह काट लेता है तो, ठीक है, क्योंकि चींटी लोग क्या रिलीज़ करता है, फॉर्मिक एसिड। चींटी वगैरह क्या रिलीज़ करता है, फॉर्मिक एसिड। तो अगर आपको कभी भी चींटी, हाड़ा वगैरह जो हमारा मधुमक्खी वगैरह काट ले तो आप क्या डालिएगा, आप उसमें रगड़िए सोडियम बाइकार्बोनेट वॉशिंग सोडा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द एलिमेंट फाउंड इन बेकिंग पाउडर। आपको बताना है कि जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है, जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। तो देखिए इसके अंदर सोडियम पाया जाएगा, इसके अंदर हाइड्रोजन पाया जाएगा, ठीक है, इसके अंदर मेरा कार्बन भी पाया जाएगा और इसके अंदर किस चीज़ को पाया जाएगा, इसके अंदर मेरा ऑक्सीजन पाया जाएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पे सल्फ़र है, सल्फ़र कैसे आ जाएगा, पोटेशियम कैसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा मेरा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसके अंदर हमको क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर हमको मिलेगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। कह रहा है बताइए,
नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज टू परमानेंटली रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। अगर आपको हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा किसका, वॉशिंग सोडा का। आपको किस चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, वॉशिंग सोडा का। और वॉशिंग सोडा को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वॉशिंग सोडा को ही हम लोग जानते हैं किस नाम से, बताइए। वॉशिंग सोडा को ही हम लोग जानते हैं सोडियम कार्बोनेट के नाम से। और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आपको Na2CO3, Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 का यूज़ करके आप हार्डनेस ऑफ वाटर को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन रिमूव बाई, अगर आप वाटर का आपको हार्डनेस को रिमूव करना है तो आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, आप करेंगे वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है Na2CO3। वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, तो हम लोग वॉशिंग सोडा को, बेकिंग सोडा को हीट करके हम लोग वॉशिंग सोडा को बनाते हैं, ठीक है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट एंड एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब अगर किसी व्यक्ति को पेट में एसिडिटी हो गया तो उसको ठीक करने के लिए आप उसको क्या देंगे, तो आप उसको देंगे उसको ठीक करने के लिए बेकिंग सोडा। आप उसको क्या देंगे ठीक करने के लिए, आप उसको देंगे बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, तो बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं NaHCO3। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, NaHCO3। ऑप्शन में तो नहीं है लेकिन आप NaHCO3 का केमिकल नेम जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट, ठीक है। कह रहा है इज बेकिंग सोडा केमिकली डिफरेंट फ्रॉम बेकिंग पाउडर। कह रहा है कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है क्या वो केमिकली डिफरेंट होता है बेकिंग पाउडर से, तो हाँ, क्योंकि देखिए यस, बेकिंग सोडा इज ए सोडियम बाइकार्बोनेट वाइल बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टेट्राएसिड। देखिए जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो हमारा केमिकली डिफरेंट होता है बेकिंग पाउडर से। क्यों, क्योंकि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है ये क्या होता है, ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा के साथ साथ हमारा होता है टर्टरिक एसिड। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो हमारा बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है वो अलग अलग है या वो सेम है, तो आप क्या बोलिएगा कि वो सेम मतलब अलग अलग है, ठीक है। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, तो जो हमारा बेकिंग सोडा होता है उसमें अगर आप टर्टरिक एसिड को मिला दीजिएगा तो वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर, और अगर उसमें टर्टरिक एसिड नहीं मिला हुआ है तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। Which of the following metal cannot be obtained by reducing property of carbon, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मेटल जो है जिसको हम लोग ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं कार्बन के प्रॉपर्टी को रिड्यूस करके, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सोडियम है, सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको आप लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं कार्बन के प्रॉपर्टी को रिड्यूस करके, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सोडियम हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा देखिए जो हमारा कॉपर, आयरन और जिंक है वो पाया जाता है फ्री स्टेट में। जो हमारा कॉपर, आयरन, जिंक है ये क्या किस में पाया जाता है, तो ये हमारा पाया जाता है फ्री स्टेट में, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो हमारा जो कॉपर होता है, आयरन होता है और जिंक होता है इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं बाई रिडक्शन ऑफ कार्बन, ठीक है। इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं कार्बन का रिडक्शन करके हम लोग किस चीज़ को ऑब्टेन करते हैं, कॉपर, आयरन और जिंक को। लेकिन हम लोग सोडियम को कार्बन से एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमारा सोडियम होता है वो बहुत रिएक्टिव मेटल है नेचर में, ठीक है। तो जो हमारा सोडियम होता है उसका कोई भी संबंध कार्बन से नहीं है, ठीक है। अगर आप सोडियम को खुला में रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो कार्बन होता है उसको हम लोग रिड्यूस करके क्या क्या ऑब्टेन करते हैं, कॉपर, आयरन और जिंक, कार्बन को। आपसे पूछ रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉस्टिक सोडा इज, ठीक है। कॉस्टिक सोडा हम लोग किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो मेरा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, जो हमारा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कॉस्टिक सोडा। और कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, देखिए जो हमारा NaOH है,
जो हमारा NaOH है इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉस्टिक सोडा। जो हमारा NaOH है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। और यही जो NaOH है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिवाइज करवा दूं कि कॉस्टिक सोडा का यूज़ क्या क्या है, आप बोलेगा बिल्कुल सर। देखिए जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका यूज़ हम लोग सोप बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग रायन बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए करते हैं, पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए, ठीक है। पेट्रोल को रिफाइन करने के लिए इसका यूज़ हम लोग पेंट को रिमूव करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, पेपर को बनाने के लिए करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, कॉस्टिक सोडा का यूज़ हम लोग वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। हो गया हमारा ये ऑप्शन। पूछ रहा है व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हम लोग किसको बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट हम लोग बोल देते हैं वॉशिंग सोडा को। और वॉशिंग सोडा हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा है हमारा Na2CO3। वॉशिंग सोडा कैसे बनाते हैं, तो वॉशिंग सोडा हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करके बनाते हैं, ठीक है। कह रहा है नेम द मेटल डैट कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ। हम लोग नाइफ से कौन से मेटल को कट कर सकते हैं, तो हम लोग सोडियम को कट कर सकते हैं। सोडियम जो है एक तरह का हमारा अल्कली मेटल है, ठीक है, जिसका सिंबल क्या होता है Na। सोडियम जो होता है एक तरह का हमारा क्या है, अल्कली मेटल है, मतलब बेसिक मेटल है। और ये हमारा क्या है, इसका सिंबल होता है Na। जो हमारा सोडियम होता है ये साइनी मेटल होता है, इसको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं। सोडियम को अगर आप बाहर रखेंगे तो तुरंत आग लग जाएगा, इसी वजह से इसको हम किरासन तेल के अंदर रखते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट विथ ए नाइफ, ठीक है। तो देखिए हम लोग दो मेटल ऐसा है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन है, तो एक ही मारेंगे। जो हमारा सोडियम मेटल है उसको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। पूछ रहा है द मेटल डैट कैन बी कट विथ ए नाइफ। तो जो मेरा सोडियम मेटल होता है उसको हम लोग नाइफ से, चाकू से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। पूछ रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच कैन बी इजिली कट विथ ए नाइफ। तो जो हमारा सोडियम मेटल होता है उसको हम लोग चाकू से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन किरासन ऑयल। तो आप सारे लोग जानते हैं जो मेरा सोडियम मेटल होता है इसको हम लोग किरासन तेल के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या हो जाएगा, आग लग जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है जो सोडियम होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, तो सोडियम को हम लोग रखते हैं केरोसिन के अंदर। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल गिव येलोइश कलर टू फ्लेम व्हेन इग्निटेड। कौन सा मेटल होता है जब जलता है तो वो क्या देता है, येलो कलर का फ्लेम देता है। कौन सा मेटल है जब जलता है तो वो कैसा फ्लेम देता है, तो वो मेरा येलो कलर का फ्लेम देता है। तो देखिए जो मेरा सोडियम मेटल होता है तो जब ये जलता है तो ये कैसा कलर देता है, तो ये येलो कलर का फ्लेम देता है। आपसे पूछ रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का वो क्या हो जाता है, Na2CO3। इसका यूज हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए करते हैं। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है इसको हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, तो मैंने बहुत बार आप लोग को रटवा दिया है, वॉशिंग सोडा से करते हैं, सॉरी बेकिंग सोडा से करते हैं। जो हमारा केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट है इस Na2CO3 इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा बोलते हैं। वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर, पेपर, ग्लास, बोरेक्स बनाने के लिए हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोज इन इट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो देखिए जब आप NaCl के साथ H2O, ठीक है, डालेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनाएगा आपको 2NaOH। ये आपको क्या बनाएगा, 2NaOH प्लस हाइड्रोजन एटम प्लस आपका यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से आपका क्लोरीन गैस निकलेगा। तो कह रहा है जब आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा एक्वस सलाइन मतलब नमक के साथ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaOH प्लस H2O प्लस Cl2। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पूछ रहा है विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन मेड इन वाटर ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए आप याद रखेंगे जब भी आप क्या कीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्स, जब भी आप सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, व्हेन विच प्रोडक्ट इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन मेड इन वाटर ऑफ सोडियम क्लोराइड। जब भी आप नमक के साथ, जो आपका पानी है, पानी के अंदर क्या है, नमक है, पानी के अंदर क्या है, नमक है। जब भी आप पानी के अंदर जो नमक है उसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाइएगा तो वो आपका क्या बनाएगा, वो आपका बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो आपका क्या बना देगा, वो आपका बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH। और यहाँ से जो दो गैस
गैस निकलेगा वो गैस कौन सा होगा, वो गैस होगा आपका हाइड्रोजन, और कौन सा गैस निकलेगा, और आपका यहाँ से निकलेगा क्लोरीन गैस। ठीक है, तो आपको ये बात आज से पता चल गया ना। और NaOH को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो NaH को ही हम लोग बोलते थे कॉस्टिक सोडा, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉस्टिक सोडा बोलते थे। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कॉस्टिक सोडा को कैसे बनाइएगा, तो आप क्या बोलेगा, आप लेंगे पानी, पानी के अंदर डालेंगे नमक, मतलब सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड को डालने से क्या होगा कि हमारा कॉस्टिक सोडा बनेगा, और वहाँ से H2O गैस भी निकलेगा, और मेरा क्लोरीन गैस भी निकलेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट विल बी द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि आप सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3, Na2CO3 को आप किस चीज़ से रिएक्ट करवा रहे हैं, आप रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ। आप Na2CO3 को किस चीज़ के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, आप रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ। तो देखिए ये आपको क्या क्या देगा, तो ये आपको देगा NaCl, ये आपको क्या देगा, ये देगा आपको NaCl। NaCl क्या होता है, तो NaCl सॉल्ट होता है। फिर आपको क्या देगा, ये आपको देगा वाटर, ये आपको क्या देगा, वाटर। ठीक है, और आपको ये क्या देगा, और आपको देगा यहाँ से NaCl हो गया, वाटर हो गया, और आपको यहाँ से क्या रिलीज होगा, और यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो जब भी आप सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाइएगा, तो जो गैस रिलीज होगा उस गैस को क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। पूछता और क्या रिलीज हो रहा है, सॉल्ट में क्या रिलीज हो रहा है, तो आप बोलते हैं NaCl। पूछता कि पानी भी रिलीज हो रहा है, तो आप बोलते हैं हाँ H2O। ठीक है, पूछ रहा है गैस प्रोड्यूस विद द रिएक्शन ऑफ द सोडा विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। तो देखिए आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो आप हमेशा एक बात को आप दिमाग में कंठस्थ बना लीजिए, जब भी आप किसी भी सोडा को, किसी भी सोडा मतलब नहीं, किसी भी मतलब सोडा को, हाँ किसी भी सोडा को, जैसे वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा को जब भी आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाइएगा, तो जो गैस हमारा रिलीज होगा वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी आप वॉशिंग सोडा को और बेकिंग सोडा को आप रिएक्ट करवाइएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो जो गैस रिलीज होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं NaHCO3। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब आप हीट दीजिएगा तो ये आपका क्या बना देगा, तो ये आपका बना देगा Na2CO3। जब आप बेकिंग सोडा को हीट दीजिएगा तो ये क्या बना देगा, Na2CO3। यहाँ से जो गैस रिलीज होगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जो मेरा वाटर रिलीज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, तो जब भी आप NaHCO3 को हीट दीजिएगा तो ये आपका क्या बना देगा, ये आपका बना देगा सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोल देते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, और यहाँ से जो गैस रिलीज होगा वो कौन सा होगा, आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। पूछ रहा है नेट्रीजियम इज़ द लैटिन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो हमारा नेट्रियम है Na, ये किसका सिंबल होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं सोडियम का, और ये हमारा एक तरह का ग्रीक लैंग्वेज है, लैटिन नेम है। ठीक है, पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ नेवर फाउंड इन नेचर एज ए फ्री एलिमेंट। ठीक है, तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा सोडियम होता है ये फ्री नहीं पाया जाता है हमारे नेचर में। जो हमारा सोडियम होता है वो हमारा नेचर में फ्री नहीं पाया जाता है। जो हमारा सोडियम है एक तरह का अल्कली मेटल है, और ये हमारा क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, पूछ रहा है द सोडियम मेटल इज कीप्ड इनसाइड द डैश टू प्रिवेंट एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। जो हमारा सोडियम मेटल होता है उसको हम लोग किरासन तेल के अंदर रखते हैं ताकि वो ऑक्सीजन से क्या ना हो, रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, कह रहा है वॉशिंग सोडा कैन बी यूज। तो जो मेरा वॉशिंग सोडा होता है इसका यूज़ हम लोग करते हैं वाटर को क्या करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, वॉशिंग सोडा का हमारा फॉर्मूला हो जाता है Na2CO3। वॉशिंग सोडा को हम लोग बेकिंग सोडा को हीट करके बनाते हैं। डैश इज़ नॉट वन ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। तो जो हमारा टूथपेस्ट होता है उसमें मेरा सोडियम कार्बोनेट नहीं होता है। जो मेरा टूथपेस्ट होता है उसमें मेरा फ्लोराइड होता है, उसमें मेरा कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसमें मेरा मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, लेकिन उसके अंदर मेरा वॉशिंग सोडा हमारे टूथ के पेस्ट के अंदर नहीं होता है। ठीक है, पूछ रहा है केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज। तो जो हमारा केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है NaOH, और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ऑक्साइड, और इसको हम लोग चोर अल्कली प्रोसेस के थ्रू ऑब्टेन करते हैं। और अगर आपको क्या चाहिए, आपको कॉस्टिक सोडा चाहिए तो आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा पानी, पानी में मिलाना होगा आपको NaCl, और NaCl के साथ आपको करवाना होगा इलेक्ट्रिसिटी को पास, और आपको मिलेगा NaOH, आपको मिलेगा हाइड्रोजन गैस, आपको मिलेगा क्लोरीन गैस। ठीक है, तो याद रखेंगे, मैंने आपको करवा दिया है। व्हाट इज़ बेकिंग सोडा, आपसे पूछ रहा है बेकिंग सोडा क्या है। तो जो हमारा बेकिंग सोडा है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो हमारा बेकिंग सोडा होता है इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसी का यूज़ हम लोग फूड प्रिपरेशन के लिए करते हैं। अगर किसी के अंदर गैस हो जाता है पेट में तो हम लोग उसको क्या खिलाते हैं, उसको हम लोग बेकिंग सोडा दे सकते हैं। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज स्टोर्ड इन किरासन तेल। तो जो आपका पोटेशियम और सोडियम होता है इसको हम लोग किरासन में डाल के रखते हैं ताकि ये आग ना लग पाए। ठीक है, डैश मेटल रिएक्ट इंटेंसली विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, तो जो हमारा सोडियम है वो हमारा इंटेंसली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, जो मेरा सोडियम मेटल होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, तो वो आपको देता है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो जो आपका सोडियम मेटल होता है वो कोल्ड वाटर के साथ इंटेंसली रिएक्ट कर देता है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लो डेंसिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो आपका सोडियम होता है इसके पास डेंसिटी क्या होता है, इसका लो होता है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। तो आप याद करके रखेंगे जो हमारा सोडियम होता है उसका डेंसिटी भी क्या होता है, लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है। और ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का हमारा एल्कली मेटल है, मतलब बेस है। पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल। आपको बताना है इसमें कौन सा ऐसा है जो हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। तो देखिए जो हमारा सोडियम है ये कैसा है, ये हमारा अल्कली मेटल है। ठीक है, जो हमारा सोडियम है ये हमारा अल्कली मेटल है, ना कि अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्योंकि ये ग्रुप 2 में जो आता है उसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, जो ग्रुप 1 में आता है उसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो हमारा अल्कली मेटल है वो ग्रुप 1 में आता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, आपका लिथियम हो गया, आपका हो गया सोडियम हो गया, आपका पोटेशियम हो गया, आपका रुबेडियम हो गया, आपका सीजियम हो गया, आपका फ्रांसियम हो गया। ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके अल्कली मेटल हैं। ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मटेरियल कौन कौन से हो गया, जैसे आपका बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, गैलियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया। ये सारे क्या हैं आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट कंटेन क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। तो जो आपका बेकिंग सोडा होता है इसके अंदर हमारा वाटर का क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। ठीक है, तो अगर आपको ये जानना है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर किस में होता है, तो आप सारे लोग जानते हैं ये हमारा होता है वॉशिंग सोडा में। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मिक्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट का हमारा फॉर्मूला हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है NaHCO3। जब आप इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाइएगा, मतलब एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्ट करवाइएगा, तो ये आपको क्या रिलीज़ करेगा, ये आपको रिलीज़ करेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो मैंने बोला था ना कि इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के थ्रू, आग बुझाने के लिए। ठीक है, और यहाँ से हमारा H2O भी रिलीज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर देखिए आपसे पूछ रहा है व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विथ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या बना देता है, तो जब हमारा सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को मिक्स कीजिएगा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ, तो वहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, तो वहाँ पे हमारा बेरियम सल्फेट फाउंड हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल मेक मोर पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो जो हमारा सोडियम आयन है वो हमारा क्या बनाता है, तो वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है। जो हमारा सोडियम है ये क्या एक तरह का मेटल है, ये हमारा अल्कली मेटल है। जो हमारा सोडियम मेटल है इसका क्या होता है, लो डेंसिटी और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। जो हमारा सोडियम मेटल है ये क्या बनाता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इफ कीप्ड इन ओपन इमीडिएटली गिव इग्निटिव फायर। तो जो हमारा सोडियम और पोटेशियम है अगर आप इसको हवा में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत आग लग जाएगा। कह रहा है एसिडिटी कैन बी क्यूर्ड बाय टेकिंग। अगर आपको एसिडिटी को आपको ठीक करना है तो आपको क्या लेना होगा, आपको बेकिंग सोडा का सोल्यूशन लेना होगा। ठीक है, पूछ रहा है हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको वॉशिंग सोडा दिखाई दे तो आप क्या समझ जाइएगा, आप समझ जाइएगा
10 मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ पे वाटर का कितना मॉलिक्यूल है 10 है। ठीक है, पूछ रहा है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा आ गया ना, Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है वॉशिंग सोडा कंटेन डैश मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जो हमारा वॉशिंग सोडा होता है इसके अंदर वाटर का कितना मॉलिक्यूल होता है 10 मॉलिक्यूल होता है। कह रहा है डैश इज एन अल्कली मेटल। तो आप सारे लोग जानते हैं जो हमारा सोडियम है ये क्या है, एक तरह का हमारा अल्कली मेटल है। इसका सिंबल है Na। जो हमारा सोडियम है ये एक तरह का हमारा क्या होता है, इसका जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी क्या होता है वो हमारा लो होता है। पूछ रहा है Na2O। जो हमारा Na2O है वो क्या है, तो जो हमारा Na2 है ये हमारा एल्केलाइन है। जो हमारा Na2 है ये क्या है, हमारा एल्केलाइन है। जो हमारा सोडियम ऑक्साइड इसको बोलते हैं ये हमारा क्या है, एल्केलाइन है। इसका यूज हम लोग क्रेमिक्स और ग्लासेस बनाने के लिए करते हैं। कह रहा द मिल्क मैन ऐड ए लिटिल बिट ऑफ बेकिंग सोडा टू द फ्रेश मिल्क। जो हमारा क्या करता है, जो हमारा मिल्क मैन होता है वो बेकिंग सोडा डाल देता है किसके अंदर, मतलब दूध के अंदर। वो इसलिए डाल देता है ताकि दूध फटे नहीं और दूध के अंदर क्या हो, दूध का एसिडिटिफिकेशन ना हो, जो दूध है हमारा वो खट्टा ना हो। इसके वजह से जो हमारा दूध मतलब जो हमारा मिल्क वाला होता है, दूध वाला होता है, वो क्या कर देता है, वो हमारा दूध के अंदर डाल देता है बेकिंग सोडा को। और बेकिंग सोडा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा को ही हम लोग बोल देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला हो जाता है NaHCO3। NaHCO3 को हीट करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, वॉशिंग सोडा। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ डैश। जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है वो हमारा किस चीज़ का मिक्सचर है, तो हमारा मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोजन का, कार्बोनेट का और टेट्रिक एसिड का। तो याद रखेंगे मैंने आपको बताया था बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में डिफरेंस है। अगर आपसे केवल पूछे बेकिंग सोडा तो आप समझ जाइएगा NaHCO3। लेकिन आपसे जब पूछेगा बेकिंग पाउडर तो आप समझिएगा कि उसमें हमारा बेकिंग सोडा तो है ही, साथ में साथ हमारा टर्टरिक एसिड भी है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोग टर्टरिक एसिड को ऐड करते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच इज एन अल्कली। जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसका यूज़ क्या है, तो जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग जानते हैं वॉशिंग सोडा। और आप लोग के दिमाग में आ गया होगा कि वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है, बट मैं बता देता हूँ। जो हमारा वॉशिंग सोडा है इसका यूज़ है क्या बनाने के लिए, बोरेक्स बनाने के लिए इसका काम होता है। पानी का हार्डनेस रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ ग्लास बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री बनाने के लिए, दाग वगैरह जो लग गया उसको यूज़ करने के लिए हम लोग करते हैं, हटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट। जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम सल्फेट का वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है Na2SO4। Na2SO4 किसका फॉर्मूला है, तो सोडियम सल्फेट का। और सोडियम सल्फेट एक तरह का हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका यूज़ हम लोग डिटर्जेंट और पेपर के पल्पिंग के लिए करते हैं। जो हमारा सोडियम सल्फेट है इसका यूज़ हम लोग डिटर्जेंट बनाने के लिए और पेपर का पल्पिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, डैश एटम आर प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट। पूछ रहा है कि जो हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है वहाँ पे कितने एटम होते हैं, तो देखिए जो Na2CO3 ठीक है। तो बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 तो ऑक्सीजन का हो गया, 1 हमारा कार्बन हो गया, 3 1 4 और 2 Na है, तो 6 एटम प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी। द सोल्यूशन ऑफ इज़ यूज टू ट्रीट बी स्टिंग्स। तो मैंने आपको बताया था अगर आपको मधुमक्खी, चींटी कुछ भी काटता है तो आपको वो आपके बॉडी में क्या स्टिक कर रहे हैं, तो आपके बॉडी में फॉर्मिक एसिड रिलीज़ कर रहे हैं। और फॉर्मिक एसिड से अगर आपको बचना है तो आपको यूज़ करना होगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा रगड़िए और आपका जो दर्द है चींटी का उसको ठीक कीजिए। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म अल्केलाइन ऑक्साइड। ठीक है, तो जो हमारा सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो जो हमारा जिसका एटॉमिक नंबर है हमारा 11, यही क्या फॉर्म करता है, तो ये हमारा अल्केलाइन ऑक्साइड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। क्योंकि जो मेरा सोडियम है एक तरह का हमारा एल्कली मेटल है और ये हमारा क्या करता है, सोडियम ऑक्साइड को फॉर्म करता है जिसको हम लोग बोलते हैं Na2O। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, और Na2O जो है ये एक तरह का हमारा कैसा है, अल्केलाइन ऑक्साइड है। और इसका यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, क्रेमिक्स बनाने के लिए करते हैं। इसका यूज़ हम लोग ग्लासेस बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विगर्सली विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, तो जो मेरा सोडियम मेटल है वो वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ भी क्या होता है, हमारा रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा
क्वेश्चन 100 तक कंप्लीट हुआ, मतलब मैंने आपको 100 क्वेश्चन टोटल करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग कैल्शियम टॉपिक से करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इसको बहुत प्यार से देखिए, और अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में करके बताएंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन, अगर हमारा मेहनत अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आप कमेंट में बताएंगे कि आपको कैसा लगा है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। लाइक कर देंगे अगर चैनल पे न्यू है, और चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।